ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका मौजूदा दुनिया की अगर कहा जाए कि सबसे तरक्की याफ्ता कौमों में से एक है तो ये झूठ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क भी आज एक ऐसी जंग लड़ा है जो ना तो बंदूकों से लड़ी जाती है और ना ही मिसाइलों से। ये जंग है मंशियात के खिलाफ, और इस जंग का सबसे खतरनाक हथियार है फेंटेनिल। ये एक ऐसी ड्रग है जो अमरीकी नौजवानों की जिंदगियों को तेजी से तबाह कर रही है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ये फेंटेनिल क्या है, ये इतनी खतरनाक क्यों है, ये अमरीका में कैसे दाखिल होती है और इससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं। फेंटेनिल दरअसल एक मसनूई ओपिएट है, यानी ये मुकम्मल तौर पर लेबोरेटरी में तैयार की जाती है। इससे पहले जितने भी ड्रग्स हम सुनते थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पौधे से, कहीं किसी जड़ी बूटी से, किसी ना किसी चीज से उसको लिया जाता था और फिर उसको प्रोसेस किया जाता था। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर लेबोरेटरी में तैयार की जाती है। इसका कीमियाई फॉर्मूला है C22H28N2O। ये एक पाइपर आयोडीन डेरिवेटिव है जो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स को फाल करता है, जो दिमाग और जिस्म में दर्द के एहसासात और खुशी के मराकज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फेंटेनिल की असल जो उसका खतरा है वो उसकी ताकत में है। ये मॉर्फिन से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ 2 मिलीग्राम फेंटेनिल, जो कि चंद रेत के दानों के बराबर है, एक बालिग इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। ये मंशियात इतनी ताकतवर हैं कि ये सांस के निजाम को दबा देती हैं, जिससे सांस लेना सुस्त या मुकम्मल तौर पर बंद भी हो सकता है। इसके नतीजे में ओवरडोज से मौत वाक़ हो सकती है। फेंटेनिल की गैर कानूनी तैयारी में क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इसकी मिकदार गैर मुतवक्के होती है। एक गोली में फेंटेनिल की मिकदार 0 से लेकर जानलेवा सतह तक भी हो सकती है, जो इसे दीगर मंशियात से ज्यादा खतरनाक बनाती है। फेंटेनिल के असरात दीगर ओपिएट्स जैसे हेरोइन या मॉर्फिन से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत कहीं ज्यादा है। ये खुशी, सुकून और दर्द से निजात देता है, लेकिन साथ हेलोजन, गुनूदगी, मतली और सांस की धीमी रफ्तार जैसे मुज़िर असरात भी पैदा करता है। बदतरीन सूरत में ये कोमा या मौत का बायस भी बन सकता है। फेंटेनिल की लत तेजी से लगती है क्योंकि ये दिमाग के इनामी निजाम में डोपामीन की सतह को बढ़ाता है, जिससे सारिफ को बार बार इसे इस्तेमाल करने की शदीद ख्वाहिश होती है। दीगर मंशियात जैसे कोकेन या मेथाम्फेटामाइन है, उसके मुकाबले में फेंटेनिल के असरात ज्यादा तेजी से शुरू होते हैं और इसकी लत से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। सन 2016 से फेंटेनिल ओपिएट से मुतालिक ओवरडोज अमवात का सबसे बड़ा सबब बन गया है। 2022 तक तकरीबन 90% ओपिएट से मुतालिका अमवात में फेंटेनिल शामिल थी। ये कोकेन और हेरोइन को पीछे छोड़ चुकी है क्योंकि ये सस्ती है, ज्यादा ताकतवर है और छोटी मिकदार में ज्यादा असर करती है। फेंटेनिल बुनियादी तौर पर गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाती है और इसकी सप्लाई चेन आलमी है। इसकी तैयारी के लिए पेशगी केमिकल्स, यानी कि जिन्हें प्रिकर्सर केमिकल्स कहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, जो ज़्यादातर चीन से आते हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 10% उन पर पक्का एक टैरिफ लगा दिया था। चीन ने 2019 में फेंटेनिल और उसके कुछ पेशगी केमिकल्स पर पाबंदी लगाई, लेकिन इसके बावजूद ये केमिकल्स गैर कानूनी तौर पर आलमी मंडियों में पहुंच रहे हैं। चीन से ये केमिकल्स अक्सर मेक्सिको जाते हैं, जहां सिनालोवा और जेलिस्को नेवा जेनरेशन जैसे कार्टेल्स इन्हें फेंटेनिल में तब्दील करते हैं। मेक्सिको से ये मंशियात अमरीकी सरहद के जरिए, खासतौर पर जनूब मगरबी सरहद से स्मगल की जाती हैं। 2024 में अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP ने 19,600 पाउंड से ज्यादा फेंटेनिल जब्त की, जिसमें से 98% मेक्सिको की सरहद पर पकड़ी गई। चीन के साथ साथ भारत में भी अब फेंटेनिल और उसकी पेशगी केमिकल्स का
ایک उभरती हुई मार्केट है और एक उसका उभरता हुआ जरिया बनकर भारत सामने आ रहा है। भारतीय केमिकल कंपनियां जिनमें से कुछ कानूनी तौर पर काम करती हैं, इन केमिकल्स को मैक्सिकन कार्टल्स को फरोख्त करती हैं। 2025 में एक अमरीकी फर्द जुर्म में 2 भारतीय कंपनियों पर फेंटेनिल के केमिकल्स की सप्लाई का इल्जाम लगाया गया था। वहीं अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा का किरदार निस्बतन कम रहा है, लेकिन वहां से भी फेंटेनिल की छोटी मकदार अमेरिका में दाखिल होती है। इसके अलावा नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया और नेदरलैंड्स जैसे ममालिक भी मुमकिना तौर पर फेंटेनिल की तैयारी और स्मगलिंग में शामिल हो सकते हैं। फेंटेनिल की लत का फैलाव बहुत खौफनाक है। 2023 तक तकरीबन 74,000 अमरीकी फेंटेनिल से मुताल्लिका मंशियात के इस्तेमाल से हलाक हुए। अगरचे फेंटेनिल की लत की दुरुस्त आदादो शुमार मुश्किल हैं, तखमीना है कि लाखों अमरीकी इसकी लत या ओपिएट्स इस्तेमाल की खराबी यानी कि ओपिएट यूज डिसऑर्डर का शिकार हैं। सन 2015 से फेंटेनिल से मुताल्लिका अमवात में 4,900% इजाफा हुआ है। ये शर्रा दीगर मंशियात जैसे कि हेरोइन या कोकेन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसकी वजह फेंटेनिल की सस्ती दस्तयाबी है और इसकी शदीद लत लगने की सलाहियत है। फेंटेनिल की लत तेज़ी से लगती है क्योंकि ये दिमाग के इनामी निज़ाम को बहुत तेज़ी से मुतासर करती है। एक बार लत लगने के बाद जो इसका आदी है, जो एडिक्ट है, उसका इससे छुटकारा पाना तकरीबन नामुमकिन है और उसके लिए शदीद इलाज की और कुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है। फेंटेनिल को मुख्तलिफ शक्लों में फ़रोख्त किया जाता है। पाउडर, गोलियां, नाक के स्प्रे और यहाँ तक के जाली नुस्खे की दवाइयाँ जैसे ऑक्सीकोडोन या ज़ैनिक्स के तौर पर भी मतलब जाली नाम ये बना कर दिए जाते हैं, या अक्सर हेरोइन, कोकेन या मेथाम्फेटामीन इनके साथ मिलाया जाता है ताकि इसकी ताकत को मजीद बढ़ाया जा सके। दरअसल एक वजह यह भी है कि गैर कानूनी फेंटेनिल की कीमत इसकी दस्तयाबी और ताकत की वजह से बहुत कम है। 1 किलोग्राम फेंटेनिल की तैयारी की लागत तकरीबन $6,000 है, लेकिन इसे $1,00,000 से ज्यादा में फरोख्त किया जा सकता है। एक गोली की कीमत चंद डॉलर से लेकर $20 तक हो सकती है, जो इसे दीगर मंशियात से बहुत ज्यादा सस्ता बनाती है। फेंटेनिल की फरोख्त अब रवायती मंशियात की मंडियों से हटकर डार्क वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे स्नैपचैट पर भी होती है। ये जाली गोलियों की शक्ल में या उर्फियत जैसे ब्लूज, चाइना गर्ल या मर्डर 8 के नाम से भी फरोख्त की जाती है। अमरीकी हुकूमत ने फेंटेनिल के बहरान से निमटने के लिए कई इक़दाम किए हैं। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 2023 और 24 में रिकॉर्ड मकदार में फेंटेनिल जब्त की, जिसमें ऑपरेशन ब्लू लोटस, ऑपरेशन आर्टेमिस और ऑपरेशन अपोलो जैसे प्रोग्राम्स शामिल हैं। सदर जो बाइडन ने 2021 में फेंटेनिल की स्मगलिंग को कौमी इमरजेंसी करार दिया और चीन समेत 22 ममालिक को मंशियात की पैदावार और तरसील के बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया। 2023 में बाइडन इंतजामिया ने ही चीन की 25 कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां आयद की जो फेंटेनिल की पेश की केमिकल्स यानी कि प्रिकर्सर जो उसके लिए केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं उनकी तैयारी में मुलव्विस थे। 2025 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर फेंटेनिल के बहाव को रोकने के लिए 10% टैरिफ आयद किए। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये टैरिफ आलमी ताउन को कमजोर कर सकते हैं, जो इस बहरान से निमटने के लिए बहुत जरूरी है। फेंटेनिल के ओवरडोज को रोकने के लिए अमरीकी हुकाम नॉलोक्सोन या नैलोक्सोन इसे कहा जाता है, ये एक ओपिएड एंटीडोट है, इसकी तकसीम को बढ़ा रही है और फेंटेनिल टेस्ट स्ट्रिप्स को फरोग दे रही है ताकि सारिफीन अपनी मंशियात में फेंटेनिल की मौजूदगी को उसकी जांच कर सकें। फेंटेनिल का बहरान सिर्फ आदादो शुमार की कहानी नहीं है, ये लाखों खानदान की तबाही की कहानी है। हर साल हजारों अमरीकी नौजवान अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, लेकिन उम्मीद शायद अब भी बाकी है। मामला ये है कि ये जो ड्रग्स हैं ये एक इतना बड़ा ख़तरा है और आपको ये भी इल्म नहीं है कि किस जगह पर आप कोई दवाई लें और उसके बीच में अगर इस तरह का कोई केमिकल मौजूद है और अगर आप इसके आदी हो जाएं तो ज़िंदगी
तबाह, एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की। ज़रूरी अमर यह है कि हुकूमतें, कम्युनिटीज़ और अफराद अपने बच्चों को मंशियात के ख़तरात से आगाह करें, नालोक्सोन और फेंटनिल टेस्ट स्ट्रिप्स तक रसाई को यकीनी बनाएं, और सबसे अहम बात जो है वो है बहाली और इलाज के प्रोग्राम्स को फ़रोग़ दें। फेंटनिल एक दुश्मन है, लेकिन इसे यकीनी तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 70 से 90 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं और इसमें से 27 लाख ओपियोइड्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं थे, स्टेटिस्टिक्स नहीं थे कि उनमें से फेंटनिल कितने यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी लागत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत कम कीमत में है और लोग बहुत तेज़ी से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ज़माने में जहाँ पर कि कोकेन और ये मेथ वगैरह इस्तेमाल की जाती थी, वहाँ पर अब लोग फेंटनिल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको किसी पर शक गुजरे, आपका कोई दोस्त, ख़ानदान का फ़र्द, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी मदद कीजिए, उसको थेरेपीज़ में लेके जाइए, कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से इससे जान छूट सके। आज का प्रोग्राम बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।